हेलो हाय एवरीवन। सैडलर सर्जेंट कमेटी का रिपोर्ट क्या है और इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे और छोटा सा वीडियो में हम डिटेल से समझाएंगे। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चले वीडियो की तरफ। अब देख सकते हो CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने CABE को इस्टेब्लिश किया था, लेकिन 3 साल में ही 1933 में अबॉलिश कर दिया गया। रीज़न ये था कि फाइनेंशियल थोड़े ठीक नहीं थे, तो हालात ठीक नहीं थे, तो इसको अबॉलिश कर दिया गया था। और सारे इंस्टीट्यूट को भी बंद कर दिया गया था 1923 में। और उसके बाद हार्टॉग कमेटी 1928 अपॉइंट की गई थी। तो हार्टॉग कमेटी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के आंखें खोल दी, मतलब कि उनको बताया कि भारत के एजुकेशन के हालात ठीक नहीं है बोल के हार्टॉग कमेटी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया था 1928 में। तो फिर से रीएस्टेब्लिश किया गया 1935 में CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिजी हो गई। उसके बाद वो क्या हो गया, फिर वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने से पहले ही 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने से पहले 1944 में एक कमेटी बनाई। फिर वो कमेटी क्या है, सर्जेंट कमेटी है। 1944 में सर्जेंट कमेटी बनाई। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945 तक चला था, तो वो ख़त्म होने से पहले ही 1944 में सर्जेंट कमेटी बनाई है। इसके चेयरमैन है जॉन सर्जेंट। इनका रिपोर्ट इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूव, रिपोर्ट में क्या था, उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या इम्प्रूव करना है, और इसके रिपोर्ट में CABE को भेजा था। देख सकते हैं आप, ये रिपोर्ट CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को भेजे थे। कौन भेजा था? जॉन सर्जेंट ने, सर्जेंट कमेटी जो। और CABE ने इसको अप्रूवल भी कर दिए थे, लेकिन ये रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुई, क्योंकि उससे पहले ही देश आज़ाद हो गया था, मतलब आज़ादी मिल गई थी, इसलिए वो सर्जेंट कमेटी का रिपोर्ट है ना, उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। और ये रिपोर्ट में क्या है हम देख सकते हैं। ये रिपोर्ट में इन्होंने कहा मेरे दिए हुए रिकमेंडेशन को मान लिया तो 40 ईयर्स के अंदर ही भारत का एजुकेशन सिस्टम इंग्लैंड के एजुकेशन सिस्टम के स्टैंडर्ड के मैच कर देने बोल के सर्जेंट कमेटी ने रिपोर्ट में कहा। और इसके साथ साथ ये सर्जेंट कमेटी में एलिमेंट्री एजुकेशन से पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किए थे, मतलब 3 to 6 एज प्री प्राइमरी एजुकेशन, इस पर फोकस किए थे। 6 to 11 ईयर्स एलिमेंट्री एजुकेशन, ये एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री होना चाहिए, सबको मिलनी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए बोल के बोले थे। 6 to 11 ईयर्स के एलिमेंट्री एजुकेशन है। और उसके बाद हाई स्कूल के 6 to 11 एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद हाई स्कूल में 2 तरह के 2 टाइप्स हैं कि एक है ना वोकेशनल ट्रेनिंग देना और एकेडमिक क्लासेस चलाना, मतलब 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। सो जिसको जो बच्चा एवरेज बच्चा है उसको वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ, और जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा पढ़ता है उसको एकेडमिक की तरफ। एकेडमिक जो एकेडमिक में ज्वाइन हुआ वो यूनिवर्सिटी जाएगा 12th के बाद, वो यूनिवर्सिटी 3 ईयर्स कंप्लीट करेगा। और उसके बाद 6th क्लास के बाद ही डिसाइड होना चाहिए, बल्कि पर्टिकुलर से 6th क्लास के बाद ही सर्जेंट कमेटी बताया कि 6th क्लास के बाद ही डिसाइड होना चाहिए चाहे एकेडमिक जाना है या वोकेशनल जाना है। ओके। और उसके साथ साथ ये सर्जेंट कमेटी टीचर ट्रेनिंग पे भी फोकस किए, और फिजिकल एंड मेंटली हैंडीकैप वालों को एजुकेशन के लिए भी ये रिपोर्ट में दिए गए हैं। ये है सर्जेंट कमेटी के रिपोर्ट में क्या क्या था। प्री प्राइमरी एजुकेशन को फोकस किए, और एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 11 ईयर्स के एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए और सबको होनी चाहिए बोल के 6 to 11 ईयर्स एलिमेंट्री एजुकेशन में सबको मिलनी चाहिए बोल के ये रिपोर्ट में था। और उसके बाद हाई स्कूल में 6th से ही डिसाइड होना चाहिए कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग के क्लासेस में जाएगा या एकेडमिक में जाएंगे, 6th क्लास से ही डिसाइड होना चाहिए। और उसके बाद जो भी एकेडमिक में जाते हैं उनको यूनिवर्सिटी लेवल में 3 ईयर्स का एजुकेशन मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ टीचर ट्रेनिंग पे भी फोकस किए हैं, और उसके साथ साथ मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप लोगों के एजुकेशन के बारे में भी ये रिपोर्ट में दिए हैं। ये है सर्जेंट कमेटी 1944। सर्जेंट कमेटी कब है? 1944 में सर्जेंट कमेटी है, उसका चेयरमैन का नाम है। और इसका प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 to 6 ईयर्स, और एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 11 ईयर्स। हाई स्कूल एजुकेशन में 2 टाइप्स, वोकेशनल एंड ट्रेनिंग एंड एकेडमिक में जो भी पास होते हैं उनको यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा। यूनिवर्सिटी में 3 लेवल्स, मतलब 3 ईयर्स। और इसके साथ साथ टीचर ट्रेनिंग पे फोकस, और मेंटली एंड फिजिकली एजुकेशन पे भी इस पर रिपोर्ट में दिए गए हैं। ये है सर्जेंट कमेटी, और ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था क्योंकि देश आज़ाद हो गया था। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।